अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान लहू ज़िब्हुन यज़बहुहु फ़इज़ा उहिल्ला हिलालु ज़िलहिज्जति फ़ला याख़ुज़न्ना मिन शअरिहि वला मिन अज़फ़ारिहि शय्या। मोहतरम हाज़रीन और नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल व करम से अशर ज़ुल्हिज्जा का महीना शुरू होने वाला है। अशर ज़ुल्हिज्जा के वो मुबारक अय्याम शुरू होने वाले हैं जिनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुसूसी रहमतें अपने मोमिनीन बंदों के लिए नाजिल होती हैं। वो मुबारक अय्याम शुरू होने वाले हैं जिनका इंतज़ार हर मोमिन बड़ी शिद्दत के साथ किया करता है। वो मुबारक अय्याम शुरू होने वाले हैं जिनकी फ़जीलत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से कई मरतबा बयान की है। वो मुबारक अय्याम शुरू होने वाले हैं जो एक इंसान को उसके रब से जोड़ देते हैं। वो मुबारक अय्याम शुरू होने वाले हैं जिनका इंतज़ार इबादतों के लिए, अपनी मग़फ़िरत कराने के लिए, अपना रिश्ता अपने रब से जोड़ने के लिए एक मोमिन बड़ी शिद्दत के साथ करता है। वो मुबारक अय्याम शुरू होने वाले हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने जिनकी कसम खाई और फरमाया वल फ़ज्र व लयालिन आश्र, कसम है फ़ज्र की और कसम है 10 रातों की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हीं अय्याम ज़ुल्हिज्जा की कसम खाई है। ये अय्याम शुरू होने वाले हैं, उससे पहले हमारी कुछ ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तैयारी करने का हुक्म दिया है। अल्लाह के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जो कुर्बानी का इरादा रखता हो, कुर्बानी का जानवर जिसके पास हो और वो उसको ज़बह करना चाहता हो, जब ज़ुल्हिज्जा का चाँद नज़र आ जाए तो उसे चाहिए कि वो अपने बाल और अपने नाखून ना काटे। दूसरी हदीस में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जब तुम में से कोई ज़ुल्हिज्जा का चाँद देख ले और कुर्बानी का इरादा रखता हो तो अपने बाल और नाखून ना काटे। अल्लाह के नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से मना किया है। लिहाजा मैं आप सब से गुजारिश करूँगा कि वो मुबारक अय्याम शुरू होने वाले हैं, उससे पहले अगर आप अपने बाल को तरशवाना चाहते हैं, अपने नाखून को काटना चाहते हैं तो उसकी तैयारी कर लें। और रही ये बात कि जिस शख्स के पास कुर्बानी करने की इस्तिताअत नहीं है, उसको अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने इतनी माल या इतना दौलत नहीं दे रखा है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में जानवर कुर्बान कर सके, तो शरीयत ने ऐसे शख्स को भी सवाब से महरूम नहीं रखा है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे कुर्बानी का जानवर ना मिले, यानी अगर मेरे पास सिर्फ़ ये दूध वाला जानवर हो, क्या मैं उसको अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया, ज़बह मत करो, बल्कि आपने बयान फरमाया उनके लिए, माया नमाज के बाद आप अपने नाखून, अपने बाल और अपने ज़ेरे नाफ बाल को काट लें, साफ़ कर लें और अपनी मूँछों को तरशवा लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए यही कुर्बानी का मुकम्मल सवाब होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी भी शख्स को कुर्बानी से महरूम नहीं रखा। लिहाजा मेरी और आपकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक अशर ज़ुल्हिज्जा के शुरू होने से पहले उसकी तैयारी कर लें और उसकी बरकतों से, उसकी रहमतों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इनाम हमें अता किया है कि ये मुबारक घड़ियाँ हमारी ज़िंदगी में एक बार फिर आई, उसकी तैयारी कर लें और उससे भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको तौफ़ीक दे। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।